स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। पिछले 6 महीने से भारत में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। जैसे कि सभी लोग परेशान हैं कोरोना महामारी के चलते हुए, और उसके बाद लॉकडाउन, जिसकी वजह से कई लाखों करोड़ों नौकरियां चली गई हैं और काम धंधे बंद हो गए हैं। और उसके बाद गिरती अर्थव्यवस्था के चलते लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे, आगे दिन कब हमारे सही होंगे। और इसी के चलते मीरा भाईंदर में आज कोरोना के केस बढ़ते भी जा रहे हैं, और कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में धांधली हो रही है। यानी कि कुछ कोरोना पेशेंट ने कंप्लेन की है कि हम लोग हमारी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी और उसे पॉजिटिव बताया गया है। इसी के चलते हुए आज हम आपको रूबरू कराएंगे शिवसेना की वार्ड क्रमांक नंबर 4 की नगर सेविका कुसुम गुप्ता जी से, और हम जानेंगे कि क्या है उनकी राय। थे आपका रूबरू में। धन्यवाद नगमा जी। कुसुम जी, मैं ये आज जो हो रहा है मीरा भाईंदर में, और जो धांधली हो रही है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हमारी नेगेटिव रिपोर्ट थी उसके बाद भी पॉजिटिव बताया, चाहे वो नगर पालिका के अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय क्या है कि मतलब ये क्यों इस तरह से हो रहा है? देखिए नगमा जी, जो आपने ये सवाल आज मेरे से पूछा है, आज ये जो महामारी कोरोना है, जो बहुत आज 7-8 महीने से चल रहा है, 9वां महीना भी लग गया है, सितंबर का महीना चल रहा है, और मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा है, इससे सब लोग जनता परेशान है। और जो बीएमसी अपना काम कर रही है, इसमें कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, और इस पे अंकुश लगाने वाला काम मेरा ऐसा सोच है, और बाकी पब्लिक भी ऐसा सोचती है, जनता चाहती है कि इस पे अंकुश लगा देना चाहिए। नहीं तो अंकुश लगाने के लिए, जैसे अभी उन लोगों ने पहले जुलाई में उन्होंने टेस्ट करवाए थे सारे घर घर जाके, फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त में करवाया और अभी सितंबर में। लेकिन वो लास्ट मंथ से जो अगस्त से जो टेस्ट हो रहे थे उसके लिए उन्होंने कॉलेज के बच्चों को भेज दिया। मतलब ये रिस्क क्यों? कॉलेज के बच्चे जो सिर्फ 17 से 20 साल के बीच के होते हैं उनको घर घर भेज दिया, तो बार बार मतलब टेस्ट क्यों, और उसके लिए कॉलेज के बच्चे ही क्यों? जो ये 15-16 साल के बच्चे को बुलाकर कोरोना टेस्टिंग के लिए सब बुलाया जा रहा है, एमबीएमसी वाले लोग कर रहे हैं, और ये मेरी तरफ मैं ऐसा चाहती हूँ कि मतलब ये सब गलत हो रहा है। और जो खाना बांटने के लिए किया गया था, जगह जगह पे भंडारा लगाया गया था, मुफ्त में खाना खिलाने के लिए लाइन लगा के सभी लोग खाने के लिए हेल्प ले रहे थे, मदद कर रहे थे, और ये सब करने से कोरोना किसी को पॉजिटिव नहीं आ रहा था। और क्या ये 16, 17 साल और 15 साल के जो भी बच्चे हैं कॉलेज वाले, उनको बुलाने से क्या एनजीओ का मदद नहीं ले सकते थे? जैसे अभी हाल ही में घटना हुई है कि 2 दिन हुआ है, एक लड़का जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो उसको जब उसके पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले जाया गया तो उन लोगों ने बोला कि मतलब ये तो कोरोना पॉजिटिव है। तो क्या एक मतलब मरे हुए बच्चे को भी, मतलब जिसका जो आत्महत्या करके मरा है, क्या उसका भी ये सब जो बात हो रही है कि भाई कोरोना पॉजिटिव बताया गया या इसका कोरोना टेस्ट होना, वो किस हद तक सही है? ये तो गलत है। जो सुसाइड केस हुआ है, 18 साल का बच्चा 17 साल का बच्चे ने किया है जो सुसाइड केस, इसमें जो बोला जा रहा है कि पॉजिटिव आ गया, कैसे? सुसाइड केस होने के बावजूद ये पॉजिटिव आना अनिवार्य है। जबकि बच्चा सुसाइड कर चुका है तो चेकिंग कब हुआ? मेरा सवाल ये खड़ा होता है। नहीं, यानी कि बॉडी अगर वो मर गया और वो पीएम के लिए आया है वहाँ पर, तो मतलब बॉडी का क्या कोरोना टेस्ट होना ज़रूरी है क्या? ये तो नहीं होना चाहिए। सुसाइड केस हो गया है, अपने से बच्चा ऑफ हुआ है, तो ये पॉजिटिव होना ही नहीं चाहिए। नहीं, जैसे अभी जो भोपाल का जो एम्स हॉस्पिटल है उसका रिसर्च आया, उसमें बताया गया है कि जो शवों से कोरोना फैल रहा है, तो उसने साफ मना किया है। उसके रिसर्च में आया है कि इस तरह से कुछ भी, मतलब ऐसे कोई भी बात, मतलब इसको बताना या इस तरह से हमको मानना ये गलत है, उसने साबित किया है। तो मतलब अब तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना? ये तो सही है कि नहीं होनी चाहिए।
और अभी जैसे 2 दिन पहले की बात है, एक भाई बहन आए थे टैक्स भरने, और जिसमें उन्होंने टेम्परेचर मशीन से टेम्परेचर चेक करे थे, उसमें से भाई बहन को मतलब ज़बरदस्ती उन लोगों ने एम्बुलेंस में डाल दिया, फिर शोर किया भाई ने कि भाई छोड़ो मुझे, इस तरह से। मतलब इस तरह की घटनाएं होना कितना मतलब सही कर रही तो है। अभी भाई बहन आए थे और बाहर से आने के बाद उनका जो ये बॉडी टेम्परेचर चेक किया, उसमें जो ज़्यादा आने के बाद, और कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि गर्म में कोई आ रहा है और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो, वो तो होना ही है। और ऐसा ज़बरदस्ती जो एम्बुलेंस में लेके चले जा रहे हैं, इससे पब्लिक और डर जा रही है। ऐसा मेरा कहना है कि प्रशासन का ये रवैया अपनाना नहीं चाहिए। ऐसे में पब्लिक को खुद को ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक खुद आके अपने आप बता देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से महामारी के चलते हुए लोग कितने परेशान हैं। उसमें हमने अभी आपको कुसुम गुप्ता जी, जो वार्ड क्रमांक नंबर 4 से नगर सेविका है शिवसेना पार्टी से, उनसे रूबरू करवाया। हम बस इतना ही अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि वो अपना ख्याल रखें, गर्म पानी पिए, और थोड़ा भी हो तो अपने फैमिली डॉक्टर से चेक कराएं, क्योंकि आपकी अपनी सतर्कता ही इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगी। और तो बाहर आप जा रहे हैं तभी आप मास्क लगाइए, और किसी भी तरह की आप लापरवाही न बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।